अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल है मेरी यूट्यूब चैनल देखना। तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस्लामाबाद ताकतवर लोगों के दरमियान एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ मरियम औरंगज़ेब, ये डड्डू चार्ज, आप जानते हैं कि बड़ी बदतमीज़ किस्म की औरत है। इसने बड़ी बदतमीज़ी से कहा कि नवाज शरीफ को आपने कोई सहूलत मुहैया नहीं की। तो उस शख्स ने कहा कि अगर हम नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक और फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने में मदद ना करते तो नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता था। और फिर उसने जवाब दिया कि उसकी किसी ने कोई हमायत नहीं की। ये मरियम डाकू रानी उस ताकतवर शख्स को जा रही थी। वो ताकतवर शख्स आपे से बाहर हुआ और फिर कहा कि वो अपने बलबूते पर पाकिस्तान आया। इससे बड़ा और झूठ मेरे अजीज़ों और क्या हो सकता है। उस शख्स ने इसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज सारे पाकिस्तान में, शहर शहर, गलियों, मोहल्लों, हर शख्स के कान में गूंज रही है। ये वो औरत है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों। इसकी माँ नवाज शरीफ की माँ की दाया थी और 8वें ग्रेड की एक मामूली सी नर्स हुआ करती थी। और अब नवाज शरीफ की शफकत से देख लीजिए कि ये औरत अरबपति है। इस्लामाबाद में इसके अपने हॉस्टल चल रहे हैं और 25-30 करोड़ के बंगले में ये रिहाइश पजीर है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे महतरम, ऐसे लोगों को बदतमीज़ी करने पर अगर ये हमारे ताकतवर अदारे इसी तरह ट्रीट करें तो फिर आइंदा शायद कभी भी किसी को इतनी ज़रूरत ना हो कि आप मीटिंग में बैठकर बदतमीज़ी के साथ झूठ बोलें। तो ये है असल औकात जिसे आप डड्डू चार्जर कहते हैं मेरे पाकिस्तानी बहन और भाई। तो मैं उन ताकतवर अदारों से यही गुजारिश करूँगा कि आप भी होश के नाखून लीजिए। इन चोरों, डाकू, लुटेरों की आप बिल्कुल कोई मदद न करें। इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये आपके मुंह पर दोबारा थूकेंगे और हमेशा आपको आंखें दिखाएंगे। यही इनकी ट्रेनिंग है, यही शरीफ खानदान की नस्ल की ट्रेनिंग है। ये नवाज शरीफ नमाज पढ़ने का भी ढोंग रचाता रहा है। इन दोनों बेटों और इस बाप को नमाज पढ़ना तक नहीं आती। आपने नोटिस किया होगा कि जब ये रुकू में जाते हैं तो सजदे में जाना भूल जाते हैं। और यही नवाज शरीफ कभी अपनी टाई सीधी कर रहा होता है या कभी रुमाल सीधा कर रहा होता है या इधर उधर, इसलिए देखता है कि ताकि लोग ये समझें कि अमीर उल मोमिन साहब नमाज अदा कर रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया भर में इसे चोर के नाम से पुकारा जाता है। और फिर जो रही बची कसर थी वो इमरान खान ने इसको बिल्कुल नंगा करके हमारी पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ा कर दिया है। और फिर इसकी जनाब साहबजादी जो अपने आप को दुख्तरे पाकिस्तान कहलाना चाहती है, दुनिया की मोस्ट करप्ट तरीन औरत है मेरे अजीज़ों। और हमारी तमाम जितने भी सियासतदान, जजेस या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब की नंगी वीडियोस इसके मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। इसके बाद नवाज शरीफ को ये सब कुछ इल्म है, लेकिन ये इसी की ही तरबियत दी हुई है मेरे अजीज़ों। और हमारे तमाम जजेस, हमारे जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स को ये ब्लैकमेल करती है और तरह तरह के बयानबाजी, तरह तरह के ये बयान देती है। और कब जो भी इसका कहना नहीं मानता फिर उसको ये गंदी गालियाँ देना शुरू करती है, ब्लैकमेल करती है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, आपने इस ख़ानदान पर कभी एतबार नहीं करना। तो मैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी ज़रा होश के नाखून लीजिए। आप ये जानते हैं कि दुनिया की तो कोई ताकत इसे चोर कहने से नहीं रोक सकती कि इसे पाकिस्तान में दोबारा मुसल्लत किया जाए। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अपने गिरबान में ज़रा झांक कर देख लीजिए कि हमारी पाकिस्तानी कौम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर शहर में चक्कर ज़रूर लगा सकती है, लेकिन इसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी नहीं बनने देगी। तो मेरे अजीज़ों, मेरे इसी के साथ मैं आपकी दुआओं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। थैंक यू।